औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, आज जो गुफ्तगू का जिक्र है वो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरा बकरा का तर्जुमा है जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। और आज के दौर के लिहाज से भी अहम है, वो फ़िरका वारियत से भी जिस तरह छाई हुई है और आलम जो है वो कोई बात ठीक तरह से बतलाते नहीं हैं। फ़िरका वारियत है कि ऐसी है कि सब अपनी धुन में लगे हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी रोटी दीन के साथ जुड़ी हुई नहीं है और मैं अपनी ज़ात की खातिर दीन से 1 रुपया कमाने को भी हराम समझता हूँ। किसी और पर फतवा नहीं, सिर्फ अपनी ज़ात की खातिर। और यही वजह है कि मैं फ़िरका वारियत को 3 तलाक़ें और 4 तकबीरें पढ़कर दफना चुका हूँ। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस रोटी से पहले कि वो हमें, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस रोटी से पहले हमें दीन के साथ जुड़ जाने और अल्लाह ताला ईमान और आफियत के साथ मदीना शरीफ में मौत और जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमाया है सूरह बनी इसराइल की आयत के अंदर 36 के 10 कमांड में है, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान किसी चीज़ की पैरवी उस वक़्त तक मत कर जब तक तेरे पास उसके बारे में पक्का इल्म ना आ जाए। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर है। बेशक कान, आंखें और अकल, इसके बारे में पूछा जाएगा कि इनको तूने हक बात हासिल करने की, इनसे तूने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। बेशक कान, आंखें और अकल, इसके बारे में पूछा जाएगा कि तूने इनसे हक बात करने की, हासिल करने की कोशिश इनसे तूने क्यों नहीं की। सूरह बकरा की आयत नंबर 114 का तर्जुमा है, मस्जिदें तो बहुत सी आबाद हुई हैं लेकिन हदायत से खाली हो जाएंगी। मस्जिदें बहुत आबाद हैं लेकिन हदायत से खाली हो जाएंगी और उनके उलमा आसमान की छत के नीचे की बदतरीन मखलूक यानी इंसान होंगे। यह सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा है। फितना इन्हीं के अंदर से दरामद होकर इन्हीं के अंदर घुस जाएगा, यानी इनका काम फितना अंगेजी, जंगो जदल, फ़िरका वारियत और भड़काना, एक दूसरे के खिलाफ मुसलमानों को आपस में लड़ाना, लड़ाई झगड़ा, यही इनका काम रह जाएगा बाकी। और याद रखें कि आज हम जिनको उलमा कहते हैं उनकी अक्सरियत इस कफियत से 2-4 हो चुकी है। जब मज़हब में दीन पेशा बन जाए तो कोई खैर इसमें बाकी नहीं रहती। ये दीन मज़हब पेशा नहीं था। इस्लाम में कोई पेशवायत नहीं थी, इस्लाम में कोई पापायत नहीं थी। इस्लाम तो एक सीधा सा खुला सा दीन है। हर शख्स किताबुल्लाह पढ़े, हर शख्स अरबी सीखे, हर शख्स अमामत के काबिल होना चाहिए, हर शख्स अपनी बच्ची का निकाह खुद पढ़ाए, हर शख्स अपने बाप का जनाजा खुद पढ़े।
खुद पढ़ाए। ये जो हमने पेशा इसे बना लिया है, और पेशे में हम, ये ज़ाहिर सी बात है, फिर पेशे के अंदर तो ये खपासतें, फिर पेशे के साथ खपासतें भी आती रहती हैं, क्योंकि शैतान भी मैदान में है, शैतान की भी जंग है। लेकिन ये साथ ये बात वाज़ेह है कि उलमाए हक से दुनिया खाली नहीं रहेगी, कि उलमा बाकी रहेंगे, लेकिन सच्चे उलमा वो होंगे और हक से दुनिया खाली नहीं रहेगी। लेकिन किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि ये हक पर है और ये ना हक पर है, ये हक वाली बात करता है ये और ना हक वाली बात करता है। वरना इस तरह दीन का बेड़ा गर्क ना होता। ये सीधी सी बात है। अगर उलमा हक बात करने लगें तो उनको ये होता है कि ये किसी सुन्नी के खिलाफ कर दी, तो ज़ाहिर सी बात है कोई सुन्नियों में से कोई फतवा लगा देगा, कोई सल्फियों की बात कर दी, कोई सल्फी का फतवा लगा देगा, देवबंदियों की बात कर दी तो कोई देवबंदी फतवा लगा देगा। लेकिन उलमा हक वाले, जो हक बात करने वाले हैं, वो इस दुनिया में आखिर तक बाकी रहेंगे। और ये पेशा वाराना जो फिरका वारियत है, इसने दीन का बेड़ा गर्क कर दिया है इसने। यही बात हमारा आज का टॉपिक था। ये सूरह बकरा की 114 नंबर आयत है, जिसका मैंने आपको तर्जुमा पढ़कर बताया है। और साथ उससे पहले एक सूरह बनी इसराइल की आयत का तर्जुमा किया था कि इंसान किसी चीज़ की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक तेरे पास उसके बारे में पक्का इल्म ना आ जाए। और ये पक्का इल्म कहाँ से आएगा? जब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हम अरबी सीखेंगे, जब हम कुरान को तर्जुमे के साथ वगैरह पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पक्का इल्म भी देगा, सच्चा इल्म भी देगा और उस पर चलने की तौफीक भी देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।